हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के बारे में। आज जिस तरीके से निफ्टी में तेज गिरावट देखने को मिली, निफ्टी 300 अंक तक टूटता हुआ दिखाई दिया और एक अच्छी खासी गिरावट के साथ निफ्टी बंद होता हुआ दिखाई दिया। बैंक निफ्टी में जो गिरावट थी वो तगड़ी थी, 750 अंकों की जो गिरावट थी बैंक निफ्टी में देखने को मिली। अगर हम बात करें निफ्टी की तो फर्स्ट हाफ निफ्टी में ठीक ठाक कामकाज चल रहा था, 11,500 के आसपास निफ्टी कामकाज कर रहा था। लेकिन जैसे ही 12:30 1 बजे के बाद यूरोप के मार्केट खुले, यूरोपियन मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट थी। डाउ फ्यूचर्स भी फिर तेजी के साथ गिरते चालू होते दिखाई दिए और उसके बाद फिर फाइनली निफ्टी में भी सेलिंग प्रेशर जो था बढ़ता हुआ दिखाई दिया और दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास जाके जो है निफ्टी क्लोज होता हुआ दिखाई दिया और कहीं से कोई खास रिकवरी निफ्टी में देखने को नहीं मिली। और ठीक वही हाल बैंक निफ्टी का भी था, 750 को 3.5% की बड़ी गिरावट के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स में भी लगभग 4.5% गिरावट थी। तो वो सारे स्टॉक आज के दिन गिरते हुए दिखाई दिए जो कि पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी रैली दिखाते हुए नजर आए थे। वहीं अगर हम बात करें निफ्टी के गेनर्स की तो टीसीएस, इंफोसिस और कोटक बैंक ये तीन स्टॉक ही थे जो कि निफ्टी में हरे रंग में रहने में कामयाब रहे। टीसीएस 0.78% ऊपर था, आधा परसेंट इंफोसिस ऊपर था और वहीं अगर हम बात करें कोटक बैंक की तो 0.25% ऊपर था। लेकिन गिरावट वाले शेयरों की जो लिस्ट थी, ऑलमोस्ट 47 जो शेयर थे वो गिरावट के साथ कामकाज कर रहे थे आज के दिन। 8.5% की गिरावट के साथ इंडसइंड बैंक टॉप लूजर रहा निफ्टी का। टाटा मोटर्स में भी 8% की गिरावट देखने को मिली। हिंडाल्को 7.5% तक टूटता हुआ दिखाई दिया। टाटा स्टील में भी 6.25% गिरावट थी और जेएसडब्ल्यू स्टील में भी 6% गिरावट देखने को मिली। लेकिन ऐसे बहुत से स्टॉक थे जो 3 4 5% की अच्छी खासी गिरावट दिखा रहे थे निफ्टी में। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता हुआ क्यों दिखाई दिया? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ग्लोबल मार्केट्स में जिस तरीके की न्यूज निकल के आ रही है और ग्लोबल मार्केट्स में भी कमजोरी का माहौल देखने को मिल रहा है। प्रेजेंटली अगर हम बात करें अभी तो डाउ फ्यूचर 500 अंकों से ज्यादा गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। वहीं एस&पी 500 नेस्डेक में भी लगभग 1.5% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। और खासकर अगर हम बात करते हैं यूरोपियन बाजारों की तो यूरोपियन मार्केट में 3 से 4% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। डेक्स के मार्केट लगभग 3.5% नीचे है, 4.25% गिरावट कैक में है और एफटीएसी 100 में भी लगभग 3% की गिरावट है। तो यहाँ पे दो तीन खबरें निकल के आ रही, जिस तरीके से लंदन में और यूके में लॉकडाउन की खबरें निकल के आती हुई दिखाई दी कि वहां पे लॉकडाउन फिर से लग सकता है, कोरोना की सेकेंड वेव आ सकती है। साथ ही साथ एचएसबीसी बैंक और खासकर वहां से कुछ फ्रॉड की खबरें निकलते हुए आती दिखाई दी। तो यूरोपियन मार्केट में उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट देखने को मिला। अमेरिकी बाजार भी अब कमजोर होते दिखाई दिए। तो कल के लिए किस तरीके के संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे? निफ्टी में आज जो क्लोजिंग हुई 11,222 के आसपास, ऑप्शन डेटा जो है वो एक दिन में पूरी तरीके से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऑप्शन डेटा में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पे ये हफ्ता जो है एक्सपायरी का है और यहाँ पे ऑप्शन की प्रीमियम में बहुत तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। और खासकर अगर पुट ऑप्शन जिन्होंने राइट किया था परसों के सेशन में फ्राइडे को और फ्रेश ऑप्शन शॉर्ट करने वाले, तो 11,500 के लेवल को हमने बात की थी, बहुत अच्छा सपोर्ट हो सकता है। हाईएस्ट लेवल का ओपन इंटरेस्ट वहां पे था। 11,37,000 शेयरों ने आज अपनी पोजीशन यहाँ से अनवाइंड की है और तकरीबन तकरीबन अच्छी खासी 200 रुपए की जो प्रीमियम है वो यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दी। तो 90 रुपए की चीज जो है आज 290 हो गई टोटल। तो यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी जो प्रीमियम है वो आपको बढ़ती हुई दिखाई दी। अभी अब ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे सिर्फ 22,45,000 शेयरों का बचा है। वहीं 11,400 की पुट की अगर हम बात करें तो 7,23,000 शेयरों का अनवाइंडिंग देखने को यहाँ पे मिला। टोटल 17 लाख शेयरों की पोजीशन अब यहाँ पे बनी हुई है। तो दोनों लेवल जो की है अब इन द मनी हो चुके हैं। तो यहाँ पे पुट राइटर्स का जो खतरा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया, तो इन्होंने अपनी पोजीशन काटना सही समझा। हालांकि 11,300 के पुट पे उतनी पोजीशन आज नहीं करती, 2,42,000 शेयरों का एडिशन यहाँ देखने को मिला है। लेकिन देखना होगा अगर कल मार्केट वापस 11,200 के नीचे जाने की कोशिश करता है तो कल आपको 11,300 के पुट से भी अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ पे भी 25 लाख शेयरों का ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। वहीं 11,200 के पुट पे भी अगर हम बात करें तो मात्र 15,000 शेयरों का एडिशन देखने को मिला। 23,92,000 शेयर यहाँ टोटल ओपन इंटरेस्ट में बने हुए हैं और अब जो निफ्टी के लिए नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होता हुआ दिखाई देगा वो सीधा सीधा 11,000 के लेवल पे आता है, जहां पे लगभग लगभग 33,60,000 शेयरों का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है अब बना हुआ दिखाई दे रहा है। मात्र 92,000 शेयर यहाँ पे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जिस तरीके से लगातार आज के दिन वोलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दी तो ऑप्शंस राइटर जो है यहाँ पे पुट में अपनी पूरी पोजीशन काटते हुए दिखाई दे और कोई फ्रेश एडिशन देखने को नहीं मिल रहा है। ये यहाँ पे खतरनाक के संकेत है कि अगर गलती से यहाँ मार्केट गिरता है और थोड़ा बहुत तो आपको फिर फर्दर जो डाउन मूव है वो देखने मिल सकता है। लेकिन अपसाइड की अगर हम बात करें तो बेरिशनेस इस तरीके की थी कि हर एक लेवल पे कॉल राइटिंग जबरदस्त होती हुई दिखाई दी। 11,500 के लेवल पे
हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है अब आ चुका है 57 लाख शेयर, यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बन चुके हैं और तकरीबन 24,75,000 शेयर आज एक ही स्ट्राइक प्राइस पे नए ऐड होते हुए दिखाई दे, जो कि ये दर्शाता है कि कॉल राइटर्स ने कितने जम के दबा के कॉल राइटिंग की है। वहीं अगर 11,600 पे आप देखेंगे तकरीबन 16 लाख शेयरों की कॉल राइटिंग देखने को मिली, 50 लाख शेयर जो है यहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट में जुड़े हुए हैं। तो ये लेवल 2 है जो बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा 11,500 से 11,600 अब अगले 3 दिन के लिए, जिसका निकाल पाना अब मुश्किल नजर आता है। इवन की कोई बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इंकरेजमेंट वाली न्यूज आ जाए तो अलग बात है, अदरवाइज ये एक्सपायरी अब 11,500 के नीचे ही होगी, ऐसा लगभग मान के चला जा सकता है। 11,400 पे भी अगर हम बात करें तो 17 लाख शेयर नए जुड़ते हुए दिखाई दिए, नई कॉल राइटिंग देखने को मिली। 28 लाख शेयरों का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, तो 11,400 पे भी अच्छी कॉल राइटिंग हुई है। 11,300 इवन यहाँ पे भी आप देखेंगे 15,21,000 शेयरों की बड़ी कॉल राइटिंग देखने को मिली। 18,86,000 शेयरों की टोटल पोजीशन है, तो ऑलमोस्ट 80-90% की कॉल राइटिंग तो यहीं पे आपको देखने को मिल गई। तो कहीं ना कहीं बेयरिशनेस का जो मूड है वो आज के दिन आपको देखने को मिला। पिछले कई दिनों से निफ्टी जो था एक स्टेबल रेंज में कामकाज कर रहा था, लेकिन आज दिग्गज स्टॉक जो है टूटते हुए दिखाई दिए और उसके बाद निफ्टी में भी प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी के लगभग सारे स्टॉक्स में आप आज आपको ऊपरी लेवल से अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। तो निफ्टी की जो रेंज हो सकती है कल के लिए जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो नीचे की जो रेंज है वो कहीं ना कहीं 11,000 तक शिफ्ट हो सकती है अगर आज की गिरावट कंटिन्यू रहती है और कल के दिन भी अगर गिरावट का फर्दर मोमेंटम इसी तरीके का रहता है तो आपको 11,000 तक के कल लेवल देखने मिल सकते हैं। और 11,300 का लेवल ऐसा हो सकता है जहां अगर बाउंस आता है तो ऊपर के लेवल से हल्का सेलिंग प्रेशर बन सकता है। देखना होगा कि कल क्या मार्केट 11,300 को तोड़ पाता है या वापस 11,200 के नीचे जाके फर्दर डाउन मूव लेता है। लेकिन अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में जो गिरावट थी वो और भी ज्यादा तेज थी आज के दिन में। लगभग 21,290 में बैंक निफ्टी आज के दिन क्लोजर होता हुआ दिखाई दिया और अच्छी खासी जो पोजीशन है वो अनवाइंड होती हुई दिखाई दी। बैंक निफ्टी में अच्छे खासे सारे स्टॉक जो थे वो गिरते हुए दिखाई दिए। 22,000 के ऊपर हम बंद हुए थे परसों के ट्रेडिंग सेशन में, लगभग फ्राइडे को, और यहाँ पे आप देखेंगे 22,000 के पुट पे 1.5 लाख शेयरों की अनवाइंडिंग देखने को मिली। वहीं अगर हम बात करते हैं 21,500 के पुट पे, तो यहाँ पे तकरीबन 24,000 शेयर अनवाइंड हुए। टोटल ओपन इंटरेस्ट पोजीशन यहाँ पे अभी भी 5,45,000 शेयरों की बनी है और तकरीबन 22,000 के पुट पे 4.5 लाख शेयर जुड़े हैं। तो अभी भी अगर कल मान के चलते अगर मार्केट में थोड़ी डाउन मूव और बची है और गिरावट आती है तो फिर ये 10 लाख शेयर जो टोटल ओपन इंटरेस्ट में अभी भी बचे हुए हैं इनकी तरफ से और बड़ा प्रेशर आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब जो इमीडिएट सपोर्ट होगा बैंक निफ्टी के लिए वो सीधा सीधा 21,000 के लेवल पे आता है, जहां पे ऑलमोस्ट 6,31,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बना है। 97,000 शेयर यहाँ से अनवाइंड हुए, यानी कि यहाँ पे पोजीशन आपकी और कम होती हुई दिख रही है। तो अगर 21,000 टूटेगा तो आपको 20,500 तक के जो लेवल है नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। लगभग 72,000 शेयरों का एडिशन इस स्ट्राइक प्राइस पे आज देखने को मिला है। 6,32,000 शेयर जो है टोटल ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो आपके लिए जो डाउन मूव है यहाँ से भी 500-700 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। जैसे ही आज मार्केट ने 22,000 तोड़ा, फिर 21,500 का लेवल तोड़ा, तो मार्केट में जो सेलिंग थी वो और सेकंड हाफ में गहराती हुई नजर आई। लेकिन अगर हम बात करें रेजिस्टेंस लेवल की, तो 21,500 के लेवल पे 3,67,000 शेयरों की ठीक ठाक पोजीशन कही जा सकती है। 2,84,000 शेयर आज नए जुड़ते हुए दिखाई दिए। तो 21,500 पे भी कोई बड़ी पोजीशन ऐड नहीं हुई है, तो इसका पार होना आसान है। लेकिन 22,000 के कॉल की अगर हम बात करें तो अब ये बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई देगा। इस सीरीज के लिए 5,12,000 शेयर जो है आज के दिन नए जुड़ते हुए यहाँ पे दिखाई दिया। टोटल 8,66,000 शेयर की पोजीशन है। तो इस एक्सपायरी में 22,000 कहीं ना कहीं अब एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। 22,000 को निकालना कम से कम 24 सितंबर तक आसान नहीं होगा। और ऊपर के लेवल की अगर हम बात करते हैं 22,500 की, तो वहां पे लगभग 10 लाख शेयरों से ऊपर का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो ये लेवल तक पहुंचना लगभग अभी के जिस तरीके की गिरावट आज देखने को मिली नामुमकिन लगता है। लेकिन हो सकता है अगर कोई बहुत ही पॉजिटिव न्यूज निकल के आ जाए तो मार्केट इवन यहाँ तक पहुंच सकता है, लेकिन वो सब न्यूज पे डिपेंड करता है। लेकिन जिस तरीके के डेटा कह रहे हैं आपको ये एक्सपायरी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में 21,000 से लेके 22,000 के बीच ही में कहीं देखने को मिल सकती है। और इधर अगर ये डाउन साइड में अगर 21,000 के नीचे भी एक्सपायरी हो तो यहाँ पे कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मार्केट में जिस तरीके का भी प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है तो बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा बहुत प्रेशर रह सकता है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। जिस तरीके की पोजीशन बन रही है, ये जो दो रेंज है जहां पे अच्छी खासी ओपन इंटरेस्ट पोजीशन है, 21,000 से 22,500 यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है और 21,500 से 22,000 के बीच निफ्टी बैंक को जो है रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो ये जो 1,000-1,500 पॉइंट की रेंज है बहुत ही क्रूशियल रेंज होगी निफ्टी बैंक के लिए।
अगर इस लेवल के निचले स्तर के आसपास आता है तो हाई रिस्क ट्रेडर जो है वो बाइंग की पोजीशन अपनी बना सकते हैं कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 20,000 के नीचे रख के। अदरवाइज यहाँ पे अगर आप अपनी प्रॉपर हेजिंग पोजीशन रखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, अगर अपनी निफ्टी में या बैंक निफ्टी में आपकी कोई हेजिंग पोजीशन है या आप ऑप्शन लेके उस पोजीशन को हेज करते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।